दोस्तों, आज की कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस समाज की सच्चाई है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया सामने आ जाती है, वहीं एक ऐसा जहर भी फैल रहा है जो धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुंच चुका है। दिल्ली में एक पढ़ी लिखी जागरूक महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा मीडिया हिल गया। उसने कहा कि हमारे देश में सोशल मीडिया पर जिस तरह की गंदगी परोसी जा रही है उस पर कोई लगाम नहीं है। 14 से 15 साल की लड़कियों से लेकर के 50 से 55 साल की औरतों तक जिस तरह से अपने जिस्म का प्रदर्शन किया जा रहा है वो समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। उसने सवाल उठाया कि जब पुरुषों को दोष दिया जाता है कि वो औरतों को देखकर बहक जाते हैं तो आखिर उन्हें उकसाता कौन है? क्या सिर्फ मर्द ही दोषी है या वो औरतें भी जिम्मेदार है जो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपने शरीर को बाजार बना चुकी है? उस महिला ने यह भी कहा कि जिन अंगों को पर्दे में रखना चाहिए, जिनके बारे में सोचना भी गलत माना जाता था, आज वही चीज़ें खुलेआम सोशल मीडिया पर परोसी जा रही है। फिर समाज मर्दों को दोष देता है कि उनके अंदर वासना जागती है। उसने एक और बड़ी मांग रखी दोस्तों। उस महिला ने यह भी कहा कि अगर सरकार जीबी रोड जैसे इलाकों में जिस्म फरोशी को गैर कानूनी मानती है तो फिर या तो उसे पूरी तरह बंद करे या फिर बाकायदा लाइसेंस देकर खुलेआम करने दे। दोस्तों, महिला कई सवाल जो है कहा, लेकिन जो भी सवाल है हम सब के लिए राय क्या है आप लोग ज़रूर बताना। उस महिला का कहना था कि जो औरतें रेड लाइट एरिया में है वो कम से कम खुले तौर पर एक सच्चाई के साथ खड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखावा हो रहा है वो दोहरी मानसिकता है। साथियों, अब सवाल उठता है कि रेड लाइट एरिया में पहुंचने वाली लड़कियों कौन होती है? क्या वो अपनी मर्जी से वहां जाती है या मजबूरी में उन्हें उसे अंधेरे में धकेल देती है? सच्चाई ये है दोस्तों, वहाँ खड़ी हर लड़की की अपनी एक टूटी हुई कहानी होती है। कोई 15 से 16 साल की उम्र में बहला फुसला कर लाई जाती है, किसी को नौकरी का झांसा दिया जाता है तो कोई अपने ही प्यार के जाल में फंस कर घर छोड़ देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसकी दुनिया है, वही उसकी भविष्य है, वही उसका सहारा है। माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं और वो घर की दहलीज लांघ देती है। और उसी बहकावे में कुछ लड़कियाँ लोग जो है जीबी रोड में जाकर फंस जाती है, किसी न किसी तरीक़ा से उसे बेच दिया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों लगभग 80 से 85% ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लड़का सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए लड़की को बहलाता है। जब तक लड़की के पास घर से लाए पैसे होते हैं, होटल किराए के लिए कमरे घूमना फिरना सब चलता रहता है, लेकिन जैसे ही पैसे ख़त्म होते हैं असली चेहरा सामने आ जाता है। वही लड़का जो 7 जन्मों की कसमें खाता था एक दिन चुपचाप गायब हो जाता है। तो बेचारा मजबूरी में वो लड़की जाए तो जाए कहाँ? लड़की अकेली, बिना सहारे, बिना घर, बिना पैसे, न समाज, मतलब कहीं की नहीं रहती है। वो बीच में खड़ी रह जाती है। कई बार उसे होटल वाले या आसपास के लोग शिकार बना लेते हैं। मतलब कि कोई भी लड़कियां जीबी रोड में अपने पैसे कमाने के लिए नहीं जाती है, मजबूरन उसे ले जाता है और फिर वो भटकते भटकते वहाँ पहुँच ही जाते हैं रेड लाइट एरिया। वहाँ उसे ऐसी औरत मिलती है जिनकी कहानी भी लगभग वैसे ही होती है। कोई पति छोड़ गया, कोई प्रेमी बेच गया, कोई गरीबी में धकेल दी गई। कुछ मामले में तो लड़कियों को सीधा कोठे पर बेच दिया जाता है, खासकर दूर दराज इलाकों या गरीब परिवार की बेटियां जिनकी चीखें 4 दीवारों में कैद रह जाती है। शुरुआत में वो रोती रहती है, लड़ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आता है कि अब यही ज़िंदगी है तो वो समझौता कर लेती है अपनी ज़िंदगी से कि अब हमारी ज़िंदगी यही है, और जैसे तैसे उस नरक को भोगती है। उस महिला के यह भी तर्क था कि अगर ये रेड लाइट एरिया ना हो तो समाज में बलात्कार के मामले और बढ़ेंगे। उसका कहना था कि जब सोशल मीडिया पर उत्तेजना फैलाई जा रही है तो मर्द उस वासना को शांत करने के लिए कहीं तो जाएंगे। अगर व्यवस्था ना हो तो गलत रास्ता चुनेंगे जिसका शिकार मासूम बच्चियाँ थी। बच्चियाँ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई भी, मासूम बच्चियाँ भी हो सकती है। उसने एक घटना का जिक्र किया जहां सिग्नल पर फूल बेचने वाली एक नाबालिग बच्ची को ऑटो चलाकर उठा कर ले गया और जंगल में उसके साथ दरिंदगी की। बाद में सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन सवाल वही रह गया दोस्तों, समाज किस दिशा में जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस औरत की मांग थी कि सरकार इस दोहरे मापदंड को ख़त्म करे, या तो सोशल मीडिया की अश्लीलता पर सख्त रोक लगाया जाए या फिर जिस्म फरोशी की व्यवस्थित कर दे। उसका मानना यह था कि असली खतरा दिखावों में छिपी गंदगी से जो सभ्यता के नाम पर परोसी जा रही है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक महिला की बयान का नहीं है, ये हमारे समाज की मानसिकता का आईना है। क्या सच में सोशल मीडिया हमारी सोच को बदल रहा है
अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या वाकई दिखावे की आज़ादी ने सीमाएं तोड़ दी है, या फिर असली समस्या हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा और हमारी सोच में है। दोस्तों बहुत क्या बोलते हैं, आप लोग अगर न्यूज़ देखे होंगे तो इस महिला का चेहरा आप लोग देख लिए होंगे, जो महिला दिल्ली में जो है ऐसे ऐसे सवाल उठाए है। सवाल बहुत है, जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक परिवार, समाज और कानून मिलकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये बहस चलती रहेगी और कहानियाँ बनती रहेगी। दोस्तों मैं हूँ अभय, और अब देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना, जहाँ हम आपको दिखाते हैं समाज की वो सच्चाई जिसे देखकर कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं चैनल पे तो, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सच्चाई जितनी ज़्यादा फैलेगी उतना ही समाज जाएगा। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।